Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, अमेरिकन इलेक्शन में पाकिस्तानियों का पाकिस्तान से बड़ा जोश व खरोश देखने में आ रहा है और एक मासूमियत भी देखने में आ रही है। वो ये है कि अक्सर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप जीतेंगे एक कॉल आएगी और इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। हाय हाय, मैं कुर्बान आपकी सादगी पे कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन इसीलिए लड़ रहे हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा कराना है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आस लगाने, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, ये वो सहारा ढूंढने लगते हैं हमारे लोग। और लेकिन बड़ी उससे ये बात कहते हैं कि बस इधर डोनाल्ड ट्रंप जीते उधर हुकूमत बदल जाएगी। ऐसा होता नहीं है। अब इसकी बहुत तफसील में इस वक्त नहीं जा सकते। अच्छा, इलेक्शन साहब पाकिस्तान के और यहाँ के इलेक्शन में बड़ा फ़र्क होता है। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन वो जीतता है जिसको पावरफुल हल्के जिताना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पाकिस्तान में आपके मुस्तकबिल का फैसला आप अपने वोट के जरिए नहीं करते। वोट डालने वाला मुस्तकबिल का फैसला नहीं करता, वोट काउंट करने वाला ये फैसला ये अंजाम देता है कि आपका हशर क्या होगा, अंजाम क्या होगा। यहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ बड़ा एक सिस्टम है प्रिसाइजली, और उसको फॉलो किया जाता है और उसके रिजल्ट भी फिर मुख्तलिफ आते हैं। अच्छा, लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, पाकिस्तानी अमेरिकन, हमारा डायस्पोरा क्या कर रहा है, वो यहाँ पे कितना मोटिवेटेड है अमेरिका में, अमेरिकन पॉलिटिक्स में। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि व्हाट इज योर क्लाउड इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, सो आई कैन से प्राउडली वी आर थ्राइविंग, वी हैव ए गुड स्पेस, वी आर स्मॉल कम्युनिटी, वी आर ग्रोइंग, वी आर थ्राइविंग। ये फैक्ट है, ये सच है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। पाकिस्तानियों का एक मिजाज है सियासत की तरफ, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर आके भी इतने माशाल्लाह एक्टिव हैं इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तानी कि आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे और मजीद एक्टिव होने की ज़रूरत है। उसकी वजह क्या है? देखिए, आपकी जो जनरेशन यहाँ पर है, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी एंड मुस्लिम्स आर 35 ईयर्स ओल्ड। एजुकेशन में 70% ग्रेजुएट्स हैं, 15% मास्टर डिग्री लिए हुए लोग हैं। एवरेज इनकम एक पाकिस्तानी की यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, $100,000। ठीक है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास अच्छी एज के लोग हैं, समझदार लोग हैं, और कुछ 911 ने एक ऐसा धक्का मारा है कि वो मोटिवेशन भी पैदा हो गया है, तो लोग इस पे काम कर रहे हैं। अमेरिका में 35 लाख मुस्लिम रजिस्टर्ड वोटर हैं जो रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये और ज़्यादा बढ़ेंगे और तेज़ी से हमें बढ़ना चाहिए। इस सिलसिले में मैंने भी कुछ काम किया था माजी में, पर मैं उसके रिजल्ट देखता हूँ बड़े अच्छे आए हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मैं एक बात आपको कहता हूँ, आप इस पर गौर कीजिएगा। पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इतना इफेक्टिव हो, कोई ग्रुप ऐसा बनाइए जो इतना इफेक्टिव हो, जो मुसलमानों की दाद रसी कर सके, उनके हक को सामने ला सके। आपके जितने ममालिक हैं वो डेमोगाग और बदमाश अय्याश हुक्मरान हैं आपके, उनकी नियति नहीं है, वो तो अपने इख्तिदार बस काबिज संभालने के लिए रहते हैं। अगर कोई ग्रुप कभी भी बनेगा तो वो यहाँ अमेरिका से बनेगा, जो मुसलमानों के हुकूक के लिए बात कर सकेगा। और मैं देख रहा हूँ कि इस सोच की, इस ग्रुप की तश्कील हो रही है, अभी आपको नज़र नहीं आई, तश्कील में है अभी इस वक्त। एक हमारे बड़े इजरायली वो हैं सपोर्टर, स्टीव स्टर्न, उनसे एक दिन मेरी मुलाकात एक तकरीब में हो रही थी, तो उनसे बड़ी तफसील से बात हो रही थी। अब वो भी रियलाइज़ कर रहे थे कि तुम्हारा फैक्टर जो है पाकिस्तानियों का बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
हर बड़े गवर्नर के पीछे आपको एक न एक पाकिस्तानी मिल जाएगा, डोनर की शक्ल में, सपोर्टर की शक्ल में। और हम अपना काम कर रहे हैं, इसके रिजल्ट ऐसे थोड़ी आ जाते हैं कि एक साल में आ जाएं, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, अब आइए जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि इस इलेक्शन में कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस जीतेंगी। इस सिलसिले में मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने पेश करूंगा, फिर राय आप खुद कायम कर लीजिएगा। अच्छा साहब, जब ये पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए कौन इलेक्शन जीतेगा, तो सही और सच्चा जवाब जो है वो ये है कि 5 नवंबर को आपको पता चलेगा कि कौन जीतेगा। हाँ, अभी प्रिडिक्शन की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है, काम किया जा सकता है। वो कुछ ऐसे है कि अमेरिका में एक क्या नाम है उसका, एलन पिटमैन, उसने एक फार्मूला बनाया है 13 कीज का। अच्छा, वो 13 कीज जो है 13 सवालात समझ लीजिए, ठीक है। वो बेस करते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमी और सोशल फैब्रिक पर। ये 3 उसकी बुनियादें होती हैं। इन पे वो 13 सवालात तरतीब देते हैं, और अगर जो हुक्मरानी इस वक्त कर रहा है, जो इस वक्त वाइट हाउस में है, वो और उसके जवाबात चाहते हैं वो ट्रू और फॉल्स में। अगर उसके जवाबात जो हुक्मरान पार्टी है वाइट हाउस में है, जैसे डेमोक्रेट्स हैं, और उनके 6 या 6 से ज्यादा जवाब जो है वो फॉल्स में आ जाएं, तो फिर वो पार्टी हार जाती है। ये उनका तरीका कार है 13 कीज का, और ये बड़ा कामयाब हुआ है। ओबामा पे उन्होंने कहा, हिलरी क्लिंटन पे उन्होंने कहा, ट्रंप के लिए उन्होंने कहा था, इसी फार्मूले के तहत कि ये जीतेंगे ये हारेंगे, वैसा सब कुछ हुआ है। इसमें वो तो है ना, बेस तो है ना, उस बुनियाद पे पूछते हैं कि भाई अगर आप ये बताएं, सच्चाई से पूछा जाए कि आर यू बेटर ऑफ टुडे और यू विल बेटर ऑफ 4 years ago, या इकोनॉमी इज ग्रोइंग और नॉट, कोई भी एक ट्रू और फॉल्स अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है या नहीं हो रही, तो आप अगर कहेंगे नहीं, तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा। इससे से 6 अगर 6 से ज़्यादा फॉल्स उनकी तरफ से आ जाएं जो इस वक्त हुक्मरान है, तो उनके चांसेस हारने के हो जाते हैं और दूसरे के जीतने के हो जाते हैं। अच्छा, ये अपने अपने तरीके हैं लड़ाने के, चोच लड़ाने के, उनको लड़ाने दीजिए। अच्छा, और ये अच्छे भी साबित हो रहे हैं। पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन और भी एक बहुत अहम फैक्टर सामने रखिए। देखिए, डेमोक्रेट्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, रिपब्लिकन क्या चाहते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है ना। वो दोनों के मकासद क्या हैं, ये आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। इस वक्त एक चीज जो बहुत अहम फैक्टर प्ले करेगी वो है थर्ड पार्टी, ग्रीन पार्टी। ग्रीन पार्टी जो है वो क्या नाम है उनका, जिल स्टाइन, उनकी पार्टी। वो खातून जो है पहले इलेक्शन में उन्होंने 1% वोट हासिल किए थे, विच इज़ नथिंग, लेकिन इस मरतबा उनकी तरफ बहुत लोग रागिब हैं, क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत की है कि यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। तो इसकी वजह से मुसलमान वोट उनकी तरफ है। यंग अमेरिकन का जो वोट है वो भी उनकी तरफ टिल्ट करता है जी। अच्छा, इससे भी ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि इस वक्त उनको 4 स्टेट्स हैं जिनमें अगर वो जीत गई तो उनको इलेक्ट्रो कॉलेज वोट जो है वो बुरा नुकसान पहुंचाएगा डेमोक्रेट्स को। उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है मिशिगन में, एरिजोना में, नॉर्थ कैरोलिना में और विस्कॉन्सिन में। अच्छा, अगर इलेक्ट्रो कॉलेज वोट उनको मिल गया इन 4 स्टेट से, तो इसका असर रिपब्लिकन पे भी पड़ सकता है, डेमोक्रेट्स पे भी पड़ सकता है, लेकिन जिसके वोट ये काट रही हैं इनकी मौजूदगी, जलस्टाइन की, वो डेमोक्रेट पे असर इनका पड़ रहा है। अच्छा, अब आप आइए कि ये स्विंग स्टेट क्या है और इलेक्ट्रो कॉलेज क्या है। अच्छा साहब, ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ इसके लिए तो तकरीबन कोई 40 मिनट तो चाहिए, लेकिन हमें वक्त मिलता है कि आप 15 मिनट में निपटा दीजिए। तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपको जो भी मुनासिब तरीका हो, कम वक्त में ज़्यादा कम्युनिकेशन हो जाए और आप बोर ना हो जाए। मैं इस बात से बहुत ख्याल करता हूँ। अच्छा साहब, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि स्विंग स्टेट्स क्या है। देखिए, कुछ स्टेट तो है ना वो बड़ी रिजिड हैं, जैसे डेमोक्रेट है ये हमारी न्यूयॉर्क, परसों से बस वो उसी को वोट देते हैं, ठीक है।
तो कुछ रेड स्टेट हैं, कुछ ब्लू स्टेट्स हैं, जिसमें मतलब कुछ पक्के, जैसे आपके हैं ना पीपल्स पार्टी के, सिंधुनी का है भाई वही है, ठीक है ना, पंजाब जो है वो इमरान खान का ही है, ठीक है ना, पक्की पक्की। अच्छा, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कभी वो 7 होती हैं, कभी वो 13 हो जाती हैं, हर इलेक्शन में वो उनकी तादाद जरा सी थोड़ी सी आगे पीछे होती है। ये वो स्टेट्स हैं जहां के लोग आखिरी वक्त तक अपना फैसला नहीं कर पाते, आखिर में बिल्कुल जाके करते हैं। और अगर इनकी हिमायत स्विंग स्टेट्स की हासिल हो जाए, जिस पार्टी को भी इलेक्शन में, वो पार्टी जीत जाती है। अच्छा, इसकी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूं और फिर आप डिसाइड कीजिएगा। अच्छा, हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे स्विंग स्टेट्स की। अच्छा, तो वो स्टेट्स जब वो फाइनल वोट देती हैं तो उनका वोट बहुत अहम होता है, क्योंकि वो अनडिसाइडेड होते हैं। जब वो डिसाइड कर लेते हैं तो वो जिसकी तरफ भी जाए उसका वो होता है, वो जीतता है। अच्छा, लेकिन आप एक बात को जहन में रखिए, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन से लोग तंग हैं, लेकिन इनसे जान नहीं छुड़ा सकते, क्यों? इनके पीछे जो है बड़े बड़े बिग कॉरपोरेशंस खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े मफादात खड़े हुए हैं। तो थर्ड पार्टी जो होती है उसका आना बड़ा मुश्किल होता है। और कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स इज ऑलवेज गेम ऑफ 2 हॉर्सेस, वो 2 में ही हो जाता है मुकाबला एंड पे जाकर। जैसे पाकिस्तान में देखिए थर्ड पार्टी कितनी मुश्किल से आई है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग तो थी, तीसरे की गुंजाइश नहीं होती है। इतनी कुव्वत चाहिए होती है तीसरी पार्टी को, बहुत मुश्किल होता है। ये तो मिरेकल हुआ है पाकिस्तान में कि तीसरी पार्टी ने आके बाकी 2 को दौड़ा दिया है। अच्छा, तो स्विंग स्टेट्स जो हैं वो आप समझ गए कि ये वो हैं जो अनडिसाइडेड होती हैं। अच्छा, अब एक और चीज अपने जहन में रख लीजिए ताकि फिर क्लोजिंग पे जाएंगे आपकी समझ में आएगा। इलेक्ट्रो कॉलेज वोट क्या होता है? इलेक्ट्रोल वोट और पॉपुलर वोट। पॉपुलर वोट वो है जो एक आम शहरी जाके अपना वोट दे के आता है कि भाई मैं ट्रम्प साहब को अपना सदर देखना चाहता हूँ, वोट दे के आते हैं आप, ये पॉपुलर वोट है। इलेक्ट्रोल वोट जो है, मुझे बोलने में वो मेरा गला खुश्क होता है, मुझे एक बीमारी है तो मैं अक्सर वो गार्बल्ड कर देता हूँ कुछ चीज़ों को, तो माफ़ कीजिएगा। अच्छा, एडिटिंग तो हम करते नहीं हैं। अच्छा साहब, तो अच्छा, तो स्विंग स्टेट तो आप समझ गए। अच्छा, इलेक्टोरल वोट जो है वो रियल फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि अमेरिकी सदर कौन बनेगा। जी, आप ये देखिए इसका वजूद कैसे आया। अब ये लंबी लंबी बातें, मैं आपको एक मुख्तसर सी बात बताता हूं ताकि वो आप इतना ही आप समझ लीजिए बहुत है। हर स्टेट की, हर सूबे की पॉपुलेशन के हिसाब से उसको इलेक्टोरल कॉलेज वोट दिए गए हैं, इलेक्टोरल वोट जो हैं दिए गए हैं। मसलन कैलिफोर्निया की आबादी बहुत ज्यादा है, उसके 54 वोट्स हैं, ठीक है। और नेवादा छोटी सी पॉपुलेशन, उसके 6 वोट हैं। नेवादा के 6 हैं जी, नहीं जी, हाँ ठीक है, नेवादा के 6, ठीक है। फ्लोरिडा है, उसके कितने, फ्लोरिडा के हैं 30, टेक्सास के हैं 40, हमारे न्यूयॉर्क के कितने हैं 28 गालिबन। अच्छा, तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से होती है जो इलेक्टोरल वोट जो होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं। अक्सर आपने देखा कि जब ये जीते थे ट्रम्प, हिलरी क्लिंटन के पॉपुलर वोट जो थे, आम आदमी के वोट 3 मिलियन वोट ज्यादा थे, वो इतनी पॉपुलर थी, लेकिन इलेक्टोरल वोट जो थे वो ट्रम्प के ज्यादा थे, तो वो जीत गए। अच्छा, उस इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन के हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर एजाज साहब यहाँ पर, उन्होंने $1 मिलियन दिया था उनको इलेक्शन कैंपेन में, ठीक है। Pakistanis are so generous and we have plethora of personalities and वो बहुत हमारे लोग सामने आ रहे हैं सियासत में। आज से पहले आप किसी के पास जाएं, मस्जिद बनाने के लिए कहें तो वो चंदा फौरन देते थे। सियासत के लिए कहते थे यार फायक साहब ये कोई काम है, ये तो कभी भी नहीं होगा जिंदगी में, आपने कहाँ भेज दिया लोगों को मेरे पास। अब नहीं, अब बदल गए। देखिए, सियासत में आपको पैसा और टाइम दोनों चीजें लगानी पड़ती हैं, तभी तो आप जान पाएंगे, तभी तो आपकी सेइंग पैदा होगी। और ये हो रही है यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता। इसकी बहुत अच्छी खूबसूरत डिटेल है जो मैं आपको फिर किसी वक्त बताऊंगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्टोरल वोट जो होते हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं।
अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए कि पॉपुलर वोट तो आपको बहुत मिल गए, लेकिन अगर आपको वो कम मिले, इलेक्टोरल वोट जो कम मिले, तो आप रह जाएंगे। जिसको ज़्यादा मिले वो जीत जाएगा। अच्छा, जो स्विंग स्टेट्स हैं, एरिज़ोना उसके 11 हैं, फ्लोरिडा उसके 30 वोट्स हैं, जॉर्जिया के कितने 16, और मिशिगन के 15, नेवादा के 6, नॉर्थ कैरोलिना के 16, और पेंसिल्वेनिया के 19, और किसके मिशिगन के 10। अच्छा, इनमें से जैसे मिशिगन है, फ्लोरिडा है, ठीक है ना, यहाँ बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है। अब मुसलमान अपनी वोट को यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत अहम बात है। मैंने डॉक्टर एजाज साहब को एक स्ट्रेटजी बना के दी थी, उनको बहुत पसंद आई, लेकिन उनके साथियों ने वही जो हमारी सियासत में होता है, फायक साहब से ये काम नहीं करवाना, तो मैं तो बहुत आसानी से गिव अप करता हूँ, भाई जाइए, आपने कीजिए ना कराइए, ठीक है। तो उसकी नज़र हो गई। लेकिन इन स्टेट्स में मुसलमान हैं, आप अपने वोट को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाकिस्तानी हम तो हमेशा लीडर ही रहे हैं, लीड करने वाली कौम है। तो ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, दोनों तकरीबन आगे पीछे पीछे हैं, लेकिन इलेक्टोरल वोट जो होते हैं ना, वो बहुत कंजर्वेटिव इलेक्टर्स कौन होते हैं जो वो वोट देते हैं। अब ये लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये कह के इजाज़त चाहता हूँ कि जो इसका डिसाइड करते हैं ना इलेक्टोरल वोट देने का, वो बहुत कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वो बड़े ही पक्के गोरे होते हैं, और वो टिल्ट करते हैं टुवर्ड्स ट्रम्प। तो अब आप समझ लीजिए कि फैसला किस तरफ होगा। सही बात जानने के लिए आपको 5 तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए, और पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो और ज़्यादा अच्छे पैमाने पे सामने आएँ। आ रहे हैं माशाल्लाह, हर स्टेट में पाकिस्तानी और मुसलमान भी, लेकिन मुसलमानों में भी पाकिस्तानी सबसे आगे होते हैं। आई एम इमेंसली प्राउडली, मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि हर वक्त हर तरफ हमारे लोग हैं। अच्छा, हमारे कुछ लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बहुत सारे मुसलमान इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया तो मुझे बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, तो इस पर मैं मज़ीद बात करूँगा। मैं बात करता नहीं हूँ इसलिए कि लोग जो है वो ज़रा वही कहानी सुनना चाहते हैं पाकिस्तान की, और इस तरफ तवज्जो नहीं देते। लेकिन हमारी व्यूवरशिप पाकिस्तान के बाद जो सबसे ज़्यादा है वो अमेरिका में है। तो जो अमेरिकन दोस्त हैं उनको चाहिए कि बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अमेरिकन दोस्तों के दरमियान अमेरिका में, और हमें अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।